ऑलराइट गाइस, आज इमरजेंसी को, इंदिरा गांधी की लगाई हुई इमरजेंसी को 50 साल हो गए और मोदी जी ने आज सबसे अपील की कि याद करो 50 साल पहले क्या हुआ था, वो याद करो और सोशल मीडिया पे डाल दो, लेकिन आज की बात मत करो। आज बहुत सारे लोगों को काफी चीजें याद आई, लेकिन जो सबसे फनी बात हुई आज वो ये है कि गोदी मीडिया को प्रेस फ्रीडम याद आ गया। कैन यू बिलीव दैट? पापा ने तो पूरी कहानी लिखी है कि उनको कैसे पकड़ा गया, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या आपने टच किया? यू नो गाइस, आज इंदिरा गांधी की लगाई हुई इमरजेंसी को 50 साल हुए। बुरी चीज सी इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन उसको आज भी याद किया जा रहा है और आज सबसे ज्यादा याद किया गोदी पत्रकारों ने। कैन यू बिलीव दैट? एंड द जोक इज कि देखो, उस समय मीडिया के पास आजादी नहीं थी, यहां तो आजादी चरणों में तुमने खुद रख दी है भाइयों बहनों। वैसे उस वक्त प्रेस को बेसिकली अखबार होते थे, तब तो आकाशवाणी और दूरदर्शन हुआ करते थे। इन सब को कैसे कंट्रोल किया जाता था थोड़ा सा समझते हैं और अभी की सिचुएशन से कंपेयर करते हैं, मजा आएगा। इमरजेंसी के वक्त ऐसा होता था, कोई भी न्यूज़पेपर अगर पब्लिश होता था तो वो सरकार को बताकर होता था कि हम ये सारी चीजें पब्लिश कर रहे हैं, क्या हम कर लें? और उसके बाद सरकार की मंजूरी के बाद ही वो पेपर छप पाता था, तो सरकार से पूछना पड़ता था। पर अब तो पत्रकार खुद बता देता है, पार्टी कार्यालय में फोन करके कि सर ये खबर चला रहा हूं, बहुत फायदा होगा आपका। और जब पत्रकार फोन नहीं करता तो पार्टी कार्यालय से खबर उछाल दी जाती है और पत्रकार लपक लेता है, बिल्कुल ऐसे। इसको सेंसरशिप बोलते थे और सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे आप, तो आलोचना तो अब तो प्रशंसा होती है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए कि ये कर दिया, वो कर दिया, डंगा बच गया, और बाकी सारी खबरें गोल। एक और चीज, पत्रकार कुछ ज्यादा लिख दे तो गिरफ्तारी हो जाती थी, अब तो निपटा दिए जाते हैं और डिफेमेशन का केस भी लग जाता था, अब भी लग रहा है। अब तो और मॉडर्न हो गया, स्ट्राइक आ जाती है। अब ये गोदी मीडिया जो रो रहा है ना इमरजेंसी को लेके, सच में इन लोगों ने, गोदी मीडिया चैनल्स ने मिलकर प्रेस फ्रीडम की हालत इमरजेंसी से भी बदतर कर दी है। दलाल हर जगह का मीडिया हमारे मीडिया की तरह नहीं होता। आज CNN ने एक्सपोज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, यह बोल के कि जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स उड़ाए थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट नहीं हुए हैं। हमने प्रूफ भी बताया था आपको कि वहां से ट्रक्स यूरेनियम लेके निकल चुके थे और अब यही बात वहां के न्यूज चैनल भी कर रहे हैं। आओ थोड़ा और जानते। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी हियर। हम डोनाल्ड के बारे में भी बात करते हैं, शुरू से शुरू करो क्रोनोलॉजी के हिसाब से। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात ना जेलेंस्की ने सुनी थी, वो झगड़ा लड़ाई हुआ था। उसके बाद ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ईरान ने तो खैर सुनी नहीं। इजराइल जो कि मतलब यूएस का अलाय माना जा रहा है, वो भी नहीं सुन रहा है। और एंड में आपने कल सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई डोंट नो व्हाट द they are doing. That have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? इसका अगर मैं हिंदी रूपांतरण करूं, कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं। They're doing. Do you understand that? किसी ने इसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, पर एक शख्स ऐसे हैं जिन्होंने लिया। तो इसकी बात किसी ने नहीं सुनी, उन्होंने सुन ली और पूरा देश जानना चाहता है कि क्यों सुन ली। क्योंकि उन्होंने इसकी बात सुन ली, इसलिए लोग उनके नाम के साथ ना जाने क्या क्या राइम करके चला रहे हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस भाइयों बहनों, नरेंद्र। अच्छा, कल की बात करते हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने कहा कि साहब हम किसी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। दैट वाज अ ट्वीट, वी स्पोक अबाउट इट यस्टरडे आल्सो। इसको जानते हो हम, ये इंडिया टीवी की रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, योगा टीचर, आई रियली डोंट नो। पर हाँ, रजत शर्मा जी के बर्थडे पर बहुत बुरा गाना गाया था और बाबा रामदेव को साइकिल से गिराने में बहुत बड़ा हाथ है। तो ये आ गई, आई डोंट नो, उड़ती हुई मिसाइल लेने की क्या जरूरत है। तो ये बोलती है, जस्ट लिसन टू दिस। तो ये इसने उस ट्वीट को रीट्वीट किया और कहती है, अरे सीज फायर कोई सरेंडर थोड़ी होता है, पीस की तरफ एक स्टेप होता है। तो लोग पूछ रहे हैं, भाई तुझे क्या करना है इन सब से? तू अपनी फेक न्यूज चलाना इंडिया टीवी पर। यार इंडिया टीवी की फेक न्यूज, टॉम क्रूज मिसाइल डाल दिया। आई मीन, नेशन रियली वांट्स टू नो व्हाई यू आर रिएक्टिंग ऑन दिस इन दिस मैनर। बिना बात के इधर उधर ध्यान क्यों ले जा रहे हो? जब वो है ही नहीं इस ट्वीट में, उनका नाम ही नहीं है, तो फिर डिफेंड करने की क्या जरूरत है? और इस ट्वीट पे फिर से जाते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये जवाब ट्रंप को दिया था जब ट्रंप ने ये ट्वीट किया था अनकंडीशनल सरेंडर। और सीज फायर की बात तो कहीं हो ही नहीं रही है। तो मतलब अगर सरेंडर भी लिखा है कहीं तो ये लोग आ जाते हैं इसको डिफेंड करने। डिड यू गेट माई पॉइंट? पद्मा स्टूडियो पर बहस हुई, बट लिटरली ट्रंप की किसी ने नहीं सुनी। ट्रंप को लिटरली बोलना पड़ गया कि आई डोंट नो व्हाट द दे आर डूइंग। That have been fighting so long and so hard
that they don't know what the they're doing. Do you understand that? कोई नहीं सुन रहा था तो उनको सुनने की क्या जरूरत। और कमाल इंडिया टीवी का देखो कि वो सरेंडर वर्ड को भी डिफेंड करने आ रहे हैं। वैसे आज आपा पापा ने एक ट्वीट लिखा। ट्वीट था इमरजेंसी के बारे में कि आज से 50 साल पहले आपा पापा 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 लो ट्वीट पढ़ते हैं। आपा पापा 50 साल हो गए आज के दिन पापा पापा प्रेस फ्रीडम छीन ली गई थी। आपा पापा पापा इंदिरा गांधी ने सेंसरशिप लागू कर दी थी। अखबारों की बिजली काट दी थी। कई न्यूज़पेपर में दफ्तरों पर पुलिस ने ताले लगा दिए थे। कई पत्रकारों को जेल में डाल दिया था। उस जमाने सिर्फ अखबार ही सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हुआ था। पापा पापा टीवी और रेडियो सरकार दिया। पापा मैं स्टूडेंट था। पापा पापा 17 साल की उम्र में अभिव्यक्ति की आजादी का कुठाराघात बर्दाश्त नहीं हुआ। पापा पापा परिस्थितियों ने मुझे अनट्रेन्ड जर्नलिस्ट बना दिया था। पापा पापा मैंने और विजय गोयल ने अंडरग्राउंड होकर एक साइक्लोस्टाइड पर्चा निकालना शुरू किया। पापा पापा लोग सच जाने के लिए तरस गए थे। पापा पापा मशाल की डिमांड बढ़ने लगी। पापा पापा एक रात को पुलिस आई, मुझे अखबार निकालने के इल्जाम में हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए ले गया। पापा पापा पुलिस थाने में जो टॉर्चर हुआ उसके निशान 50 साल बाद भी अब मेरे पैरों में दिखाई देते हैं। पापा पापा फिर कई महीने जेल में रहना पड़ा, पर वो कहानी फिर कभी नो बट हिज स्टोरी वाज एक्चुअली टचिंग। बट अब क्या हो गया? अब क्यों नहीं मशाल जला रहे हो सच्चाई की? दिख नहीं रहा कुछ? पद्मा बफरी तब स्टूडियो पर बहस हुई। फिर लोगों ने कहा कि चलो 50 साल पहले जो हुआ वो बहुत बहुत गलत था, लेकिन आज से 10-11 साल पहले मीडिया ने अपनी आजादी खुद उठाकर किसी के कदमों में रख दी। उस पर क्या कहोगे आप? पापा पद्मा बफरी तब स्टूडियो पर बहस हुई। और आजकल गोदी मीडिया के मार्केट में आपने देखा क्या चल रहा है? सेठ, अडानी सेठ, एनडीटीवी सारे पत्रकारों को खरीदे जा रहे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट बता दूं, ये हाथी की खिचड़ी खाने वाले भाई साहब वहां सीईओ बन चुके हैं। आनंद भाई ये इंसान खा सकता है ये हाथी की हाँ, खिचड़ी? आपके लिए देता हूं मैं थोड़ा। पक्का? हाँ दीजिए। सही बात है, इंडिया टुडे, रिपब्लिक वाले इतना पैसा थोड़ी ना दे पाएंगे जितना अडानी साहब दे पाएंगे। शिव अरूर भी पहुंच गए वहां पे और बहुत सारे गोदी जर्नलिस्ट वहां पहुंच गए। मैं तो कहता हूं अडानी साहब अगर इतना ही पैसा है तो हमारे कौवे को भी बुला लो, घर में बैठे बैठे बोर होता रहता, पौवा पीता रहता है। 4 चांद लगा देगा आपके चैनल में। पर जिस तरह से अडानी साहब इन्वेस्ट कर रहे हैं एनडीटीवी में, एक दिन देखना सारे गोदी चैनल्स को पीछे छोड़ देगा ये। अडानी साहब का बर्थडे आया और आई डोंट नो कौन है वो लोग जो इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे सोशल मीडिया पे। हैप्पी बर्थडे गौतम भाई करके ट्रेंड कर रहा था। फिर बाद में पता चला वो सारे पोस्ट जो थे वो पेड पोस्ट थे। मतलब क्या यार, इतने अमीर आदमी होकर भी पेड पोस्ट। अरे चिकारा से बोलते ना तो पूरे देश में एक दिन की छुट्टी करवा देते। अडानी दिवस क्या बोलता है छोटे भाई? बस यही रह गया है। सीरियसली बस यही रह गया है। बरसात आ रही है, मॉनसून में रोड्स की हालत देखी आपने? ट्रैवल तो कर ही रहे होगे ना, क्या हो क्या रहा है? मतलब देश की हालत देखो। अब 80 करोड़ राशन पे जी रहे हैं, मतलब रोड्स की हालत देखो। ऐसे मजे लूट रहे हैं कि अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें वंदे भारत में पानी गिर ही रहा है, हमने आपको कल बता ही दिया है। लेकिन हाँ, अडानी साहब का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। मैं हैरान हूं जी। अभी सितंबर में मोदी जी का भी बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है एंड उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़े होने वाला है। मैं आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि मोदी हो जाएंगे 75 साल के। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस वक्त उनकी पार्टी में जो नेता 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के थे उनको उन्होंने साइडलाइन कर दिया था। अब मोदी जी खुद 75 साल के हो रहे हैं। क्या ये सवाल मीडिया पूछेगा? बिल्कुल नहीं। फिलहाल द बिगेस्ट जोक ऑफ टुडे कि हमारा गोदी मीडिया प्रेस फ्रीडम की बात कर रहा है और अभी तक ये सवाल बना है कि डोनाल्ड तूने ये क्या किया और क्यों किया, क्योंकि कोई रिजल्ट तो निकला नहीं। क्यों इतनी वॉर मचा दी यार? That they don't know what the they're doing. Do you understand that? फिर से बता दूं, लाइक का बटन दबा दो। इफ यू लाइक इट मोर यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000 एंड यस, क्या आपने टच किया? टच किया मार्जिन